शांति। प्रिय आत्मन, कल्प वृक्ष सृष्टि रूपी वृक्ष जिसका बीज निराकार परमात्मा है, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। यह सृष्टि का जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ें हैं, बीज है, वो ऊपर है और उसकी तने और टहनियाँ नीचे तक आई हुई हैं। दूसरे वृक्षों के बीज जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष का बीज जो कि स्वयं परमात्मा है, वो ब्रह्मलोक का निवासी है। हम सब आत्माओं का घर ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है, जहाँ हम परमात्मा के साथ रहते हैं। उस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिसकी उम्र 5000 वर्ष है और एक कल्प जो होता है उसे ब्रह्मा का दिन कहते हैं। पूरा जो सृष्टि चक्र पूरा होने में एक कल्प का समय लगता है और उसमें आधा समय दिन और आधा समय रात होती है। आधा समय जब दिन का समय है तो वो युग है सतयुग और त्रेता, 2500 वर्ष का। उसके बाद रात आरंभ होती है, जिसमें द्वापर और कलयुग होते हैं और अंत में, कलयुग के अंत में संगम युग आता है। उस संगम युग में कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए ब्रह्मा बाबा और दूसरे आत्माएं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जो तपस्या में लगे हुए हैं और सृष्टि परिवर्तन का दौर है। आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर नई सृष्टि का नव निर्माण कर रहे हैं और इसकी सैपलिंग लग रही है, कल्प वृक्ष की पौध लग रही है और ये नए प्रकार से नई दुनिया के रूप में बढ़ने लगेगा और पुराना जो वृक्ष है वो समाप्त हो जाता है। ये कल्प वृक्ष की जड़ों में हम आत्माएं मूल जड़ों में बैठकर इस कल्प वृक्ष का सिंचन कर रहे हैं और इसमें बैठी हुई आत्मा पूर्वज आत्माएं हैं जो सृष्टि पर सबसे पहले आती हैं और पूर्वज आत्माएं कहलाती हैं। बाकी जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है, द्वापर में अन्य धर्म भी आने लग जाते हैं। जैसे हम जानते हैं, जब पेड़ का जो तना होता है वो एक होता है, तो पेड़ के तने का जो रूप है उसमें सतयुग की स्थापना होती है, जहाँ एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक देश और शांति का साम्राज्य है, सुख का साम्राज्य है, अथाह सुख है, अथाह धन है, सोने का युग है, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज चलता है और उनकी 8 डायनेस्टी होती हैं, 8 जन्म होते हैं और 8 नारायण और लक्ष्मी बनते हैं। उसके बाद उसी तने में त्रेता युग की शुरुआत होती है, जिसमें राम और सीता का राज होता है और
धनुष दे दिया जाता है। राम धनुर्धारी दिखाए गए हैं, जिसमें ये है कि उनको युद्ध करना है। युद्ध माने संघर्ष है, क्योंकि हालांकि सतयुग और त्रेता में सब सुख हैं, सब प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बदलता है, बीतता है, दो कलाएं कम हो जाती हैं। इसके बाद तने के बाद जब टहनियाँ निकलती हैं, वो वाली जो स्टेज है जिसको द्वापर युग कहते हैं। द्वापर का तात्पर्य ही है कि दो भाग में बट जाता है। इसमें पूरब और पश्चिम की तरफ धर्म आने लगते हैं। बुद्ध धर्म आता है पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ इस्लाम का उदय होता है, इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, क्रिश्चियनिटी आती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और धर्मों का आरंभ हो जाता है, और इन धर्मों को स्थापित करने वाले धर्मात्माएं ही होते हैं। अंत में कलयुग तक आते आते हम देखते हैं कि वृक्ष जो है बहुत वृद्धि को पा गया है। अनेक टहनियाँ, अनेक पत्ते जो जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, घना पेड़ हो जाता है, और लेकिन उसकी जड़ें जो है कमज़ोर होने लग जाती हैं। जैसे जैसे पेड़ पुराना होता है, उसका जो तना होता है वो ही नहीं रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, उदाहरण हम बड़ के पेड़ से देते हैं। बड़ का जो पेड़ होता है, उसके तने से बहुत सारी, जब पेड़ वृद्धि को पाता है तो बहुत सारी टहनियाँ निकल आती हैं, और वो टहनियाँ इतनी झुक जाती हैं, ज़मीन के अंदर तक आ जाती हैं, और वो अलग से एक अपना पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार से ये धर्म अलग अलग स्थापित हो जाते हैं, और इन धर्मों की टालियाँ तो रहती हैं, लेकिन जो मूल तना है वो जड़ीभूत हो जाता है, और वो विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो नई टहनियाँ ज़मीन के अंदर आ जाती हैं वो अलग अलग वृक्ष बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कलयुग तक आते आते अनेक धर्म तो हैं, लेकिन जो मूल धर्म था, सनातन देवी देवता धर्म, जो कि हमारे तने में था, वो तना नहीं रहा, और हम भूल गए कि हम देवी देवता धर्म के हैं, सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम देवी कुल की आत्माएं हैं। ये सब हम विस्मृत हो जाता है। बाकी अन्य धर्म रहते हैं। तभी परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम क्योंकि मूल रूप से जड़ों से बंधे हुए हो, देवी देवता धर्म जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं हो, आप आधार मूर्त आत्मा हो, आप उद्धार मूर्त आत्मा हो, और हम पूर्वज आत्माएं जो देवी देवता कुल की थी, उनको सारी सृष्टि के सब धर्मों का पालन करना है, सबको स्नेह देना है, सबके ऊपर रहम रखना है, और सबके लिए शुभकामनाएं और विश्व कल्याण की कामना रखते हुए आगे चलना है। अब यही दोबारा परमात्मा स्वयं आकर नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और पुराने का विनाश होगा, और हम नए युग की तरफ जा रहे हैं। तो इसको समझते हुए हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ें, और सारे विश्व का कल्याण करने के लिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं सोचकर चलें, जिससे हम सब धर्मों का सम्मान कर सकें, सबको आत्मा भाई समझ सकें, क्योंकि शिव बाबा हमको यही ज्ञान देते हैं कि सब हम आत्मा भाई हैं, सबका कल्याण होना है, सबको पतित से पावन बनकर अपने घर मुक्ति धाम ब्रह्मलोक में जाना है। फिर जैसे जिसका पार्ट होगा उस हिसाब से सृष्टि रंगमंच पर
आना है। ओम शांति।